हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी मिठूस पैशन। कल व्लॉग नहीं आ पाया है तो कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछा है कि दी कल क्यों आपका व्लॉग नहीं आया है, और उसके साथ साथ इंस्टाग्राम में भी दो तीन जनों ने पूछा है। तो मैंने सोचा आज तो व्लॉग बनाना बनता ही है। मैं थोड़ी बहुत बीमार थी, बीमार मतलब तबीयत उतना ज़्यादा ठीक नहीं है मेरा, तो इसीलिए मैंने एक दिन का ब्रेक ले लिया है। तो आज सुबह सुबह मैंने अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया है और इवन 12 बजे तक मैंने अपना जो खाना है वो भी खा लिया है, क्योंकि मैं सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो स्किप करती हूँ क्योंकि मेरा इंटरमीडिएट फास्टिंग चल रहा है। गाइज़, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है कि मेरा इंटरमीडिएट फास्टिंग का रूटीन कैसा होता है, डिटेल में मैंने शेयर किया है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, तो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। या फिर आप 4-5 वीडियो अगर पीछे जाएंगे ना तो आपको पता चल ही जाएगा कि वो वीडियो कौन सा था। तो आप ढूंढेंगे ना तो आपको मिल जाएगा, 4-5 वीडियो अगर पीछे चले जाएंगे तो। और जब मैं खाना खा रही थी ना तो उसी टाइम पे मैं वॉशिंग मशीन चालू कर दी थी, जिससे कि कपड़े मेरा धुल जाए और खाना खाते साथ ही मैं उसको सुखाने के लिए डाल दूँ। तो मतलब लगभग 12:30 बजे तक मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका था। नॉर्मली जैसे क्लीनिंग वगैरह जो भी होता है, प्लांट्स को पानी डालना, कूलर में पानी भरना, ये सब कुछ जो भी काम होता है वो सब कुछ हो चुका था। और उसके बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट ले लूँगी क्योंकि मेरी तबीयत उतनी ज़्यादा ठीक नहीं है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि दोपहर में थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लूँ। और उसके साथ साथ अल्टरनेट मेरी ड्यूटी चल रही है, तो उस हिसाब से भी मैं थोड़ा सा स्ट्रेस फील करती हूँ क्योंकि कोरोना के टाइम पे ड्यूटी करना बहुत मतलब स्ट्रेन होता है, क्योंकि सारा दिन मास्क पहन के बैठे रहना, ऑक्सीजन की इतनी ज़्यादा कमी हो जाती है। तो उसी लिए मैं दूसरा वाला दिन ऐसा कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा बहुत ऑक्सीजन जहाँ पे ज़्यादा मिले वही चीज़ करूँ, या फिर बालकनी में बैठूँ, ये सारा चीज़ मैं करती हूँ। और दोपहर में थोड़ा सा रेस्ट ले लूँगी। लगभग 4-4:30 बजे मैं उठूँगी। उसके बाद जो भी दूसरा काम बचा हुआ है वो करूँगी। दूसरा काम मतलब कुछ बचा हुआ नहीं है, जो भी मैं कपड़े अभी सुखाने के लिए डाली थी तो उसी को मुझे मतलब उठा के उसको वापस से घड़ी करके अलमारी में रखना रहता है। तो चलिए, कपड़े मेरे सुखाने के लिए मैंने डाल दिया है और मैं चलती हूँ थोड़ी बहुत रेस्ट लेने के लिए। गाइस, शाम हो चुका है, अभी का टाइम लगभग 4:30-5 बजे, 4:30 बज रहे। तो इस टाइम पे मेरे कपड़े बहुत अच्छे से सूख चुका है। वैसे तो वॉशिंग मशीन में डालते हैं तो आधा 1 घंटे में सूख जाता है, लेकिन मैं सो गई थी इसलिए मैं उठा नहीं पाई थी। तो अभी मैं उसी कपड़े को घड़ी करके अलमारी में रखूँगी। और मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मेरे जो कपड़े हैं ना थोड़ा बहुत धूप सेक ले, क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है कोरोना का टाइम, तो इस टाइम पे कपड़े अभी धूप में सुखाना ही ज़्यादा बेहतर रहता है। और उसके साथ साथ मैं कपड़े कुछ इस तरीके से धोती हूँ कि जब भी मैं सर्फ वगैरह डालती हूँ कोशिश करती हूँ कि कुछ लिक्विड ऐसे चीज़ें जाए, जैसे डेटॉल या फिर कुछ और नीम का जो वाटर होता है वो थोड़ा बहुत डाल देती हूँ, जिससे कि पूरी अच्छी तरह से क्लीन हो जाए जो भी चीज़ें कपड़ों में, क्योंकि सारा दिन मतलब हम लोग बाहर रहते हैं, तो उस हिसाब से कपड़ों के साथ बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारे, तो उस हिसाब से वो भी क्लीन हो जाए बहुत अच्छे से। और धूप में भी ज़्यादातर मैं सिखाती हूँ हमेशा, जैसे अगर मेरे कपड़े 1 घंटे में सिक जाता है मैं उसको 2 से ढाई घंटे रहने देती हूँ, क्योंकि बालकनी में ही है, धूप डायरेक्टली नहीं गिरता है, सूखता है बालकनी में, तो उस हिसाब से मैं थोड़ा देर ज़्यादा रख देती हूँ क्योंकि कपड़े अच्छे से गर्म होके आ जाए करके। तो उसी को मैं अभी ये कर रही थी। और मैं टीवी में देख रही थी तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा का बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। बोल सकते हो कि मैं 24 घंटे में से जितने घंटे मैं टीवी देखती हूँ, हमेशा मेरी टीवी में चालू रहेगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगर तारक मेहता का उल्टा चश्मा नहीं हो रहा है तो उस टाइम पे मैं दूसरा चैनल चेंज करती हूँ। तो आप सोच सकते हो कि मैं कितना बड़ा फ़ैन हूँ, और मैं वही देख रही थी। अभी नया एपिसोड्स नहीं आ रहे, चलेगा, लेकिन मैं पुराना एपिसोड्स में ही इंजॉय करती हूँ, क्योंकि इतने साल पुराने पुराने एपिसोड्स हैं ना, तो मतलब जो दिखा हुआ है वो भी उसका वो एपिसोड याद नहीं था, तो वही जो नया नया आ रहा है तो मैं वो देख रही हूँ। मतलब मैं पुराना एपिसोड में अगर डबल ट्रिपल भी बार देख लूँ ना फिर भी मैं इंजॉय करती हूँ। तो वही मैं देखते हुए अपना कपड़ा घड़ी करके अलमारी में रख रही थी। और उसके साथ साथ सामने बर्थडे बॉय का बर्थडे आ रहा है। बर्थडे बॉय कौन है आगे आने वाले व्लॉग्स में पता चलेगा आपको, तो उसी के हिसाब से तैयारी भी चल रही है। तो कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी आए हैं बर्थडे बॉय के,
तो उस हिसाब से मैंने 2-3 गिफ्ट्स मंगवाए हैं, तो उसमें से एक गिफ्ट आ चुका है, तो मैं आपको दिखाऊंगी आगे। मेरा सारा काम हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और आज दोपहर में मैं क्या खाई थी वो तो मैं बोलना भूल ही गई थी। ब्रेकफास्ट स्किप कर देती हूँ क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग चलता है। और दोपहर में जो बना था दाल और वाइट राइस, और उसके साथ साथ बीन्स फ्राई बना था, और थोड़ा बहुत तो सैलड हमेशा रहता है खाने में। तो आज था ककड़ी का सैलड। तो यही मेरा दोपहर का खाना था। शाम का जो है वो मैं स्किप कर देती हूँ, शाम का जो भी स्नैक्स होता है, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग में ऐसा नहीं है कि 8 घंटा खाना है, 16 घंटा भूखे रहना, मतलब 8 घंटे के अंदर 8 घंटे खाते रहो करके नहीं, नॉर्मली सब खाना है, लेकिन लिमिटेड खाना रहता है। तो मैं सुबह का ब्रेकफास्ट तो स्किप कर ही देती हूँ, तो उसके साथ साथ मैं शाम का जो भी स्नैक्स वगैरह होता है वो भी स्किप करती हूँ। कभी कभी मुझे भूख लगती है तो मैं थोड़ा बहुत खा लेती हूँ। तो फिर आज रात को क्या बनाऊँ मैं सोच ही रही हूँ कि क्या बनाऊँगा, क्योंकि मुझे नॉर्मल खाना खाने का दिल नहीं कर रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ अलग बनाया जाए। सुबह ही मैंने चना भिगो के रख दिया था, देखती हूँ अभी चना से क्या बनाऊँ करके। मैं सोच रही हूँ कि चना चाट बनाऊँ। तो चलिए, इवनिंग का सारा काम हो चुका है, मतलब कपड़े वगैरह जो भी घड़ी करना था वो कर लिया है। और उसके बाद मैंने अभी शाम को ही अपना फेस वॉश वगैरह कर लिया है, बाल थोड़ा सा बना लिया है, क्योंकि तबीयत उतना ज़्यादा ठीक नहीं रह रहा, तो अपने आप को थोड़ा सा अच्छा रखने के लिए मैंने फेस वॉश वगैरह कर लिया है। और थोड़ा सा मैं स्किन केयर हेयर केयर कर लेती हूँ। बालों में ऑयल लगा हुआ है, अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी बिगड़ी हुई है, तो मैंने सोचा क्यों ना ऑयल वॉयल लगा के रहूँ तो बहुत अच्छा लगेगा मेरा तबीयत। फ्रेंड्स, आप लोगों में से बहुत लोगों ने पूछा है कि मेरी अलमारी का प्राइस कितना है, तो 9,500 है मेरी अलमारी का प्राइस। गाइस, वेलकम बैक टू दी मिठूस फैशन। सुबह से लेके अभी वक्त मिला आप लोगों के साथ बात करने के लिए, क्योंकि सुबह से मैं थोड़ा सा ऐसे सैड फील कर रही थी। और सैड फील मतलब मैं तबीयत उतना ज़्यादा अच्छा फील नहीं कर रही थी, तो आप लोगों से फ़ेस टू फेस बात करना नहीं हो पाया। तो अभी मैं शाम को नींद से उठने के बाद थोड़ा सा फ्रेश फील कर ली हूँ, और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत मैंने अपना स्किन केयर, थोड़ा सा हेयर केयर कर लिया है, जिससे कि मुझे अच्छा फील हो। और विलेजेस में आपने देखा होगा, मैंने अपने मम्मी, चाची या दादी इन सबको देखा है कि शाम के टाइम पे जैसे नींद से उठ गए हैं, शाम का जो भी काम है वो पूरा कर लिया, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत फ्रेश हो जाते हैं। तो आज मैंने वही रूटीन अपनाया है क्योंकि जब हम लोग ऑफिस जाते हैं ना, तो शाम को 6 o'clock मैं ऑफिस से छूटती हूँ, आते आते 6:30 वगैरह हो जाता। आने के बाद नहा धो के वही अपना रूटीन बहुत लेट शुरू होता है, लेकिन घर में 5:30-6 बजे से पहले ये सब कुछ शुरू हो जाता है। लेकिन क्या है कि हमें उतना वक्त नहीं मिलता है, तो भाई आज मिला है तो आज क्यों ना कर ले। और मुझे आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत बात करनी है, तो चलिए बालकनी में जाके बात करते हैं, कि अंदर थोड़ी बहुत गर्मी फील कर रही हूँ मैं। तो लाइट मैं ऑफ़ कर देती हूँ, क्योंकि मैं अभी बाहर बालकनी में बैठूँगी। तो चलिए, और मैं एक बार मेरी बालकनी का नज़ारा दिखा देती हूँ। गर्मियाँ हैं भले ही, लेकिन मेरे प्लांट्स का जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा है। चलिए देख लेते हैं। ये है मेरा मेन डोर, और उससे बाहर निकलते टाइम पे मैंने यहाँ पे फ्लावर पॉट जो होता है ना, तो फिर कुंडिया बोल सकती है, ये मैंने यहाँ पे लगाया है 4, क्योंकि हर स्टेप में होने से बहुत अच्छा दिखता है, आपको दिख रहा है ना। और इसके जस्ट बाजू में यहाँ पे मैंने एक चेयर लगा के सिटिंग एरिया बना लिया है। ये ड्रम है, लेकिन इसमें बहुत सारा खजाना है, बहुत सारा खजाना, मतलब इसके अंदर मैं जो प्लांट्स को डालती हूँ, खाद वगैरह, मिट्टी एक्स्ट्रा के, और जैसे झाड़ू लगाने के लिए, बाहर की झाड़ू लगाने के लिए झाड़ू वगैरह, ये बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ इसमें है। मतलब ये बहुत, इसके अंदर बहुत सारा ख़जाना है। आपको दिख रहा ना पेंट का दाग, ये लास्ट टाइम जब घर का पेंटिंग हुआ था तो उस टाइम पे इसमें पेंट गिरा, तो बहुत गंदा लग रहा है, लेकिन चलेगा, मैं उसको धीरे धीरे करके क्लीन कर लूँगी। एक साथ नहीं जाता है, धीरे धीरे क्लीन होता है, तो आप अवॉइड कीजिएगा। वो बाजू में वहाँ पे प्लांट्स में पानी डालने के लिए एक मग रखा है और डस्टबिन रखा है। जैसे फ्लावर का जो भी एक्स्ट्रा का लीव्स वगैरह गिरता है ना, तो मैं उसी डस्टबिन में रख दूँ, तो थोड़ा छुपा हुआ रहता है। और ये देखो, यहाँ पे मैंने कांड कर दिया था, ये जो दो दिख रहा ना आपको प्लांट्स, इन दोनों को मैंने इस गर्मियों में उठा के दूसरे पॉट में शिफ्ट किया था, क्योंकि वो दूसरे वाले पॉट में था, तो मुझे वो पॉट में पसंद नहीं आ रहा था। तो मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ कि मैंने गर्मियों के सीज़न में ये किया है, क्योंकि मुझे उतना ज़्यादा ये नहीं था उसके बारे में। देखो इसमें ये पूरा सूख गया है, और ये देखो इसका नया
लीव्स स्टार्ट हो रही है। मैं शुक्रगुजार हूँ भगवान का कि ये नया ये आ रहा है। मैं तो सोची थी कि ये मर जाएगी करके, और इसका पता नहीं ये होगा कि नहीं करके। देखते, इसके लिए भी मैं वेट करूँगी 2-4 महीने। और सब फ्रेश है, तुलसी माँ यहीं पे है। और इस तरफ देखिए मेरे पुदीना कितना अच्छा उगता है। ये देखिए फ्रेश पुदीना है मेरा। मैं यहीं से चटनी बनाती हूँ, हर हफ्ते मेरी पुदीना की चटनी बनती है। और देखो इस तरफ, देखो यहाँ पे मैंने पुदीना लगाया है, 1 हफ्ता हुआ है जस्ट। जैसे ये भर जाएगा ना 1 महीने बाद, मैं आपको दिखाऊंगी कि ये पुदीना कितना बड़ा बड़ा हुआ है। लेकिन ये पूरा अच्छे से हो गया है। और देखो ये वाला फ्लावर मैंने आपको सुबह ही दिखाया था, ये बहुत अच्छा हुआ है और एवरी डे इसमें फ्लावर रहता है। इस तरफ ये है सदाबहार, आपको पता है ये पूरे 12 महीने मेरे इस प्लांट में फूल रहता है। किसी प्लांट में फूल रहे ना रहे, इस प्लांट में तो ज़रूर फूल रहता है। एलोवेरा वगैरह बहुत फ्रेश है, देखिए इतना बड़ा। मैं जो भी DIY करती हूँ ना एलोवेरा का, सब इसी में से लेके करती हूँ। लिली 3 कलर के हैं। और ये देखिए ये एक प्लांट है, इसको पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन इंग्लिश में इसको कुल्लस बोलते हैं और बंगाली में इसको पाताबहारी बोलते हैं। मतलब जो भी लीव्स के अंदर कलरफुल रहता है उसमें फूल नहीं होता है, उसको पाताबहारी बोला जाता है। तो ये है पाताबहारी, बंगाली में इसको बोलते हैं। ये बहुत अच्छा कलर होता है। इसको मैंने इसी गर्मियों में लगाया है। मेरी एक भाभी है, उन्हीं से मैंने ये मंगवाया था, तो मैं इसी समर में लगाई। ये अच्छे से ग्रो भी हो गया। और देखिए मेरे रोज़ प्लांट का मैंने ना ये पूरा पुराना जो था ना डंडिया कट कर दिया, नए पत्ते आके उसमें कलियाँ आ चुकी है। तो ये है मेरा बैल्कनी का जो गार्डन है उसका टूर। मैं यहाँ पे बैठूँगी, अभी मैं आपसे बात करूँगी। फिर मैं आपको ऑलमोस्ट यहीं पे बैठ के बात करते हुए देखती हूँ, है ना, क्योंकि मुझे यहाँ पे बैठना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आपने तो देख ही लिया कि ये मेरा मेन डोर से बाहर आते ही ये है मेरा सिटिंग एरिया। मैं यहीं पे बैठती हूँ, बाहर का नज़ारा लेती हूँ। पूरे चारों तरफ के 2-3 तरफ के दिखता है, तो वो मैं लेती हूँ। और शाम को कई घंटों तक मैं यहाँ पे बैठती हूँ। कई घंटे मतलब कम से कम 3-4 घंटे मैं यहाँ पे बैठती हूँ, जब तक मुझे डिनर ना करना हो या फिर घर पे जाके सोना ना हो। यहीं पे आके बैठ जाती हूँ। अवॉइड करना गाड़ियों का आवाज़ है, क्योंकि सामने ही रोड है, आपको पता है। तो यहाँ पे आके घंटों बात करना पसंद करती हूँ। आप ये मत सोचिए कि घंटों किससे बात करती है, रहती तो अकेली है। घंटों बात करना मतलब आप लोगों से जैसे मैं बात करती हूँ ऐसे। और उसके साथ साथ मैं अपने फैमिली मेम्बर से जब भी बात करती हूँ, मैं जिसको भी फ़ोन करती हूँ वगैरह, मैं शाम के टाइम चुनती हूँ और उसी टाइम पे फ़ोन करती हूँ। तो मतलब मैं यहाँ पे बैठ के फैमिली से गपशप करना वगैरह ये सब कुछ मैं करती हूँ। और उसके साथ साथ बहुत लोगों ने कमेंट किया है कि गाइस कि दी आपके मम्मी पापा को आप कभी दिखाते नहीं हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स को कभी दिखाते नहीं। ज़रूर मिलाऊंगी, क्योंकि मैं अभी अपने घर पे नहीं हूँ। मैं घर पे बहुत कम जाती हूँ। मतलब जब से कोरोना लगा है ना, मैं शायद 2 बार घर गई थी, वो भी मजबूरी से बोल सकते हो। एक बार मेरा बैंक का काम था कुछ, दूसरा वाला बार भी बैंक का ही काम था। पहली बार मेरा जो बैंक का काम था वो 6 महीने से अटका हुआ था, क्योंकि लॉकडाउन था, मैं जा नहीं पा रही थी, वो करने के लिए गई थी। और दूसरी बार उसकी करेक्ट 1 महीने बाद मेरा जो ऑनलाइन का जो भी काम था होता है ना, वो बंद हो चुका था। जैसे पेटीएम वगैरह ये सब कुछ बंद हो चुका था, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ तो भी एक रूल आया था। तो उस हिसाब से मेरा जो खाता था उसमें से कुछ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो नहीं रहा था। मेरा ATM भी काम नहीं कर रहा था। तो उसके लिए मैं गई थी घर, तो वो ठीक करवाने के लिए। तो वही दूसरी बार, वो दोनों बार मैं काम के सिलसिले में गई थी, उसके अलावा नहीं गई थी। और मैं शेयर करना चाहती थी कि बर्थडे बॉय का गिफ्ट आ चुका है। और बर्थडे बॉय कौन है आगे आपको पता चलेगा। तो वो गिफ्ट क्या है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, वो आ चुका है। मैं उसका पैकेजिंग खोल के नहीं दिखा सकती, क्योंकि मैं उसको गिफ्ट पैक कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे इमेज आपको दिख रहा होगा। और बर्थडे बॉय कौन है आगे पता चलेगा। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। और मैंने खाने पीने के बारे में तो नहीं बताया। तो आज जो डिनर बना है, चना चाट मैंने बनाया है, और उसके साथ रहेगा एक फुल्का रोटी। तो वो तो मैंने बना लिया है। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे और एक इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ फ्रेंड्स।
अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर मेरी जो वीडियोस होता है इंटरेस्टिंग होता है तो एक लाइक करना तो बनता ही है। और उसके साथ साथ मुझे अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, मेरी मम्मी पापा को अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब का जो भी इनकम होगा मेरी मम्मी पापा की तरफ जाएगा। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।